प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, हम लोग टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, जिस सुपर ऑब्जेक्टिव में हम लोग प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। आज आर्थ्रोपोडा से आपके 45 क्वेश्चन हमने लिए हैं इस सीरीज में, और इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए आंसर बताइए और क्वेश्चन को स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन आपका है, द नंबर ऑफ सेगमेंट इन द लेग्स ऑफ स्कॉर्पियन, और कह रहा है स्कॉर्पियन का लेग जो होता है उसके कितने सेगमेंट होते हैं, यानी लेग के कितने सेगमेंट होते हैं, पैर में कितने टुकड़े पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे पैर के 7 खंड पाए जाते हैं। कितने खंड होते हैं? 7 क्या होते हैं? सेगमेंट होते हैं। बिच्छू संधिपाद यानी आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। इसमें बुकलंग से क्या होता है? बुकलंग से इसमें सांस लेने की पाया जाता है, यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? बुकलंग से। ठीक है, ये अष्टपादी हैं, इसके अनेक जातियां हैं, इनमें अंतर बहुत मामूली है। बिच्छू प्रायः अनेक पादों का उपयोग बिच्छू प्रायः अपने पादों का उपयोग किसमें? गमन यानी चलने के लिए करता है। प्रत्येक पाद में 7 पोडोमियर्स के बने होते हैं। कितने पोडोमियर्स के, कितने सेगमेंट के बने होते हैं? 7 सेगमेंट के बने होते हैं। कोक्सा, ट्रोंच, इंटर, फीमर, ये सब आपसे नहीं पूछा जाता। ठीक है, छोड़िए, हटाइए, आगे बढ़िए। टेल वैगिंग डांस इज द लैंग्वेज ऑफ। दुम अभिदोलन नृत्य किसकी भाषा है? आपको बताना है। टेल वैगिंग डांस कौन करता है? तो टेल वैगिंग डांस हनी बी करती। कौन करती है? हनी बी करती। मधुमक्खी करती। कौन करती? मधुमक्खी करती। चलिए, इसका आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई डिस्क्रिप्शन में, तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। बस इतना याद रखिए, टेल वैगिंग डांस कौन करता है। ठीक है, बस इतना याद रखिए, टेल वैगिंग डांस किससे संबंधित है? हनी बी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ने की आवश्यकता है कि हम आपको बताएंगे, जहाँ पे डिस्क्रिप्शन की कोई आवश्यकता नहीं उसको छोड़ देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वाटर फ्लाई। कह रहा कौन ऐसी मक्खी है जिसे वाटर फ्लाई के नाम से जाना जाता है? आप बताएंगे डेफनिया। कौन है? डेफनिया है। कौन है? डेफनिया है, वाटर फ्लाई के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे चारों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया, तो थोड़ा सा चारों ऑप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। साइक्लोप्स क्या? इट इज द सिंगल मीडियन आइज आर्थ्रोपोड। कह रहा है इसमें मिडिल में एक आई पाई जाती है। सिंगल मीडियन आई वाला ऑर्गेनिज्म है। किसका है? आर्थ्रोपोडा का है। किसका है? आर्थ्रोपोडा। क्या नाम है? साइक्लोप्स है। दूसरा है डेफिनिया क्या? इट इज द वाटर फ्लाई। इसे क्या कहते हैं? जल मक्खी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल मक्खी कहते हैं। तीसरा है ल्यूसीफेरिस। क्या है? ल्यूसीफेरिस क्या है? ल्यूसीफेरिस क्या है? इट इज द लेक इंसेक्ट। क्या है? लेक इंसेक्ट है। और फोर्थ है माइसिस क्या है? माइसिस इज द लार्वा ऑफ द क्रिस्टेशिया। माइसिस क्या? लार्वा है। किसका? क्रिस्टेशिया का लार्वा है। मुझे उम्मीद है कि चारों ऑप्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे हम लोग रिपीटेड क्वेश्चन में रख लेते हैं और इसे हम लोग याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग फॉसिल। कह रहा है निम्न में से कौन सा ऐसा है जो लिविंग फॉसिल है, यानी जीवित जीवाश्म कौन है? आपको बताना है। मैं आपको बता दूं, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक कर दीजिए। उसके बाद कि मैं आपको आगे बात बताऊं कि मेरा इस सप्ताह का पूरा प्लान जो है वो हमें जूलॉजी को कम से कम या तो समाप्त कर देना या तो 90% तक कंप्लीट कर लेना इस सप्ताह में। मतलब मंगलवार से शुरू हुआ है, पिछले ट्यूसडे से, और अगले ट्यूसडे तक चलेगा। उस ट्यूसडे के बाद हम लोग फिर बॉटनी पे जुटेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे तक, और फिर ट्यूसडे के बाद जैसे नेक्स्ट ट्यूसडे तक बॉटनी कंप्लीट हो जाती है या नहीं कंप्लीट होती, फिर एक वीक का टर्न लगाएंगे, और उस टर्न के बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा दूसरे टर्न पे। और तब तक हमारी तारीख होगी 20 जुलाई। 20 जुलाई से पहले हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और 20 जुलाई से पहले हमारे पूरी प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग इसको करेंगे मॉडल पेपर के रूप में। यानी उसके बाद हम लोग 10 दिन इधर और 5 दिन उधर, 15 दिन मॉडल पेपर करेंगे। 15 मॉडल पेपर करने वाले हैं। 15 मॉडल पेपर में 125 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो 125 बुढ़े 15, तो आप कहेंगे 15 का कितना हो जाएगा? 15 25 75 के 5, और 15 दूनी 30, और 75 के 5 था, 15 दूनी 30, और 7 30 7 37 के 7, और 15 15 और 3 18, लगभग 2000 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और उम्मीद करेंगे कि इस 2000 क्वेश्चन में से आपके 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके पेपर में। इसी उम्मीद से 100 से 105 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी उम्मीद से हम लोग मॉडल पेपर करेंगे। तो आप चैनल पे बने रहेंगे तो आपको चैनल से बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग फॉसिल। कह रहा कौन ऐसा है जो लिविंग फॉसिल्स है? आप में से जो लोग टीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीटी का पर्यावरण कराया जा रहा है, 50 दिन की क्लास आपकी चलाई जा रही है, तो आप जरूर उसे देख लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। चलिए अब बात नहीं,
हाँ, तो यहाँ पे क्या, लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल किसको कहते हैं, ल्यूमुलस को कहते हैं, किसको कहते हैं, ल्यूमुलस को कहते हैं, ल्यूमुलस को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिमोरिया, सिमोरिया क्या है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एम्फीबिया और रेप्टिलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, क्या कहते हैं इसको, सिमोरिया कहते हैं। आप नाम याद कर लीजिए, सिमोरिया कहते हैं, कुछ लोग अलग अलग नाम से पढ़ते हैं लेकिन सिमोरिया पढ़ा जाता है, ठीक है। सिमोरिया किसका है, एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। कई बार पूछा गया प्रश्न है एम्फीबिया और रेप्टिलिया का, यहाँ डिस्क्रिप्शन में आगे आपको जब कार्ड डेटा हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे क्वेश्चन कई बार रिपीट होगा, ठीक है। लिप्समा, लिप्समा क्या है, लिप्समा क्या है, लिप्समा आपका आर्थ्रोपोडा है जिसे आप लोग सिल्वर फिश कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डोडो, डोडो इंस्टिक्ट बर्ड है, डोडो आप जानते हैं कि बर्ड ऐसी है जो विलुप्त हो चुकी है। और उसके बाद ल्यूमुलस, ल्यूमुलस को क्या कहते हैं, इसे किंग क्रैब्स भी कहते हैं, किंग क्रैब्स कहा जाता है। और यह क्या है, लिविंग फॉसिल्स है, क्या है, लिविंग फॉसिल्स है, यानी जीवित जीवाश्म। याद रखिएगा लिविंग फॉसिल इसमें भी पूछा जाता है, लिविंग फॉसिल्स इन प्लांट पूछा जाता है, साइकस होता है वहाँ पे, और यहाँ पे इसको, तो दोनों याद रखेंगे तो आपको काम देगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 446 बताइए। अगला, आज के सीरीज में कम से कम हम 550 प्रश्न करने वाले हैं। अभी 45 प्रश्न, फिर दोबारा आपको एक सीरीज मिलेगी, फिर उसके बाद एक सीरीज, मतलब 600-700 प्रश्न आज कंप्लीट करेंगे आज की सीरीज में। फिर लगातार ऐसे बढ़ाएंगे, तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सभी सीरीज देखा करिए, आप एक सीरीज देख लेते हैं फिर बैठ जाते हैं। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि आप वीडियो की लिंक नहीं भेजते। देखिए भाई, वीडियो की लिंक हम भेज देते हैं ग्रुप पे, लेकिन उसमें से आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को एतराज़ होने लगता है कि सर हम पढ़ाई कर रहे थे, आप वीडियो की लिंक भेज रहे हैं। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सेंड कर दिया करूँगा, आप लोग देखते रहिए, आपको लाभ मिलेगा। आप खुद देख लिया करिए, वीडियो पे बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, आप खुद ही जान जाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। सेकुलिना बिलोंग टू, सेकुलिना क्या करता है, बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, तो आप अच्छी तरह जान सकते हैं, राइजोसिफेलिया से। किससे बिलोंग करता है, राइजोसिफेलिया से। सेकुलिना बिलोंग टू द राइजोसिफेलिया। सेकुलिना इज द जीनस ऑफ द ब्रेनक्लेस डेट इज द पैरासाइट crustacean of crabs. They belong to the group called Rhizocephala. The female Seculina larva find a crabs and walk on its until to the find to the joint. अगला आपका है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन रिस्पायर्स थ्रू हेल्प, कह रहा है स्कॉर्पियन किसके मदद से रिस्पायरेशन करता है। पहले वाले क्वेश्चन में ही इसका डिस्क्रिप्शन था, किससे करता है, बुकलंग से करता है। उसके बाद किससे करता है, बुकलंग से करता है। स्कॉर्पियन और स्पाइडर दोनों बुकलंग से करते हैं। चलिए, एराक्निड्स, एराक्निड्स क्या है, एराक्निड्स पासेस, यानी एराक्निड्स क्या रखते हैं अपने पास, एराक्निड्स पासेस क्या रखते हैं अपने पास। तो एराक्निड्स पासेस आपको बताना कितने, 6 पेयर की, 3 पेयर की, 4 पेयर की, 5 पेयर, कितने लंग रखते हैं, तो 4 पेयर लेग्स रखते हैं। कितने, 4 पेयर लेग्स रखते हैं। इनके पास कितने लेग्स होते हैं, 4 पेयर होते हैं। ये स्पेलिंग गलत लिखी गई है, 4 पेयर लेग्स रखते हैं, ठीक है। द 2 पेयर ऑफ विंग्स इन पेरीप्लेंटा आर सिचुएटेड ऑन, कह रहा 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं पेरीप्लेंटा में। कहाँ सिचुएट होते हैं ये आपको बताना है, कहाँ पे सिचुएट होते हैं, तो मेजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स में। कहाँ पे, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं, मेजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से जुड़े होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आर्किनीडा इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, आप कह रहे हैं आर्किनीडा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, या आर्किनीडा का आपको क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है। तो आर्किनीडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे इसमें हेड होता है, ठीक है, थोरैक्स होते हैं, एब्डोमेन होते हैं, 4 पेयर लेग्स होते हैं। यही याद कर लीजिए, आपका आसान हो जाएगा। आर्किनीडा में 4 पेयर लंग्स पाए जाते हैं, बुक लंग्स से रिस्पायरेशन करता है। और उसके बाद चिलीसेरस होते हैं एंड पेडीपेपली होते हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एट्रीगोट इंसेक्ट, कह रहा कौन ऐसा है, एप्ट्रीगॉट इंसेक्ट में आता है, एप्ट्रीगॉट इंसेक्ट में आता है। आपको बताना है एप्ट्रीगॉट इंसेक्ट में कौन है, एप्ट्रीगॉट इंसेक्ट में तो आप बता देंगे कौन है। तो यहाँ पे कौन है, तो आप बताएंगे कोलिम्बोला। कौन है, कोलिम्बोला है। कौन है, कोलिम्बोला है। चलिए, थोड़ा सा कठिन है, टर्म कठिन है, लेकिन धीरे धीरे याद हो जाएगा। जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट, डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का डायग्नोस्टिक फीचर क्या होता है, तो इसमें काइटेनियस बॉडी पाई जाती, क्या है, काइटेनियस बॉडी। पेरिपेटस रिजेंबल एन आर्थ्रोपोड्स इन हैविंग, पेरिपेटस को आर्थ्रोपोड कहा जाता है। वह अपने पास ऐसा क्या रखता है, तो उसके पास डार्सल ट्यूबुलर हर्ट पाया जाता है, डार्सल ट्यूबुलर हर्ट पाया जाता है, जिसके लिए उसे कहाँ रखा जाता है,
पेरिपेटस किसके, पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। कह रहा है पेरिपेटस जो है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। पेरिपेटस है फॉलोइंग आर्थ्रोपोड कैरेक्टर, कुछ इसके पास आर्थ्रोपोड के भी कैरेक्टर पाए जाते हैं, लाइक जैसे कि प्रेजेंस ऑफ एंटीना, इसमें एंटीना पाया जाता है। क्यूटिकल है थिन डिपॉजिट ऑफ द काइटिन, इसमें काइटिन पाए जाते हैं। हीमोसिल कैविटी पाई जाती है। डार्सल ट्यूबुलर हर्ट पाया जाता है एंड ट्रेकियल रिस्पायरेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें डार्सल ट्यूबुलर हर्ट हमारे ऑप्शन में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास ऑफ द फाइला। कह रहा कौन ऐसा है जो सेम क्लास के फाइला से बिलोंग करता है, तो स्पाइडर, स्कॉर्पियन और टिक्स। स्पाइडर, स्कॉर्पियन और टिक्स सेम क्लास के बिलोंग करते हैं। इनका क्लास कौन है, कार्निडा है। कौन है, एक आर्चिनिडा है। कौन है, आर्किनिडा है। कौन है, आर्चिनिडा है या आर्किनिडा है, आर्किनिडा है। कौन है, आर्किनिडा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आर्किनिडा है, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ बिलोंगिंग टू द, अच्छा वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट बिलोंग टू द सेम क्लास। कह रहा कौन सा ऐसा पेयर है जो सेम क्लास से बिलोंग नहीं करता। बैट, रेट, ठीक, बैट और रेट ये तो सेम है, नहीं बिलोंग करता ये बताना आपको। लिजार्ड एंड स्नेक ये भी सेम है। हाउस फ्लाई एंड टिक एक किससे है, ये मैमेलिया है, ठीक है। ये क्या है, रेप्टिलिया है। हाउस फ्लाई एंड टिक्स ये नहीं बिलोंग करते हैं। हाउस फ्लाई किस में आता है, हाउस फ्लाई और टिक नहीं, ये भी तो बिलोंग कर जाएंगे, नहीं हाउस फ्लाई और टिक ये बिलोंग नहीं करते, सही। फ्रॉग और टोड ये भी एम्फीबिया है, तो ये बिलोंग नहीं करते हैं। हाउस फ्लाई और टिक ये बिलोंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं बिलोंग करते हैं, किस स्तर पे बताना आपको, बिलोंगिंग क्लास के बेसिस पे बताना। क्लास के बेसिस पे क्या ये दोनों बिलोंग करते हैं, तो आप कहेंगे नहीं बिलोंग करते। क्यों, हाउस फ्लाई एंड टिक्स बिलोंगिंग टू द सेम फाइला। आर्थ्रोपोडा दोनों आर्थ्रोपोडा में तो आते हैं, बट क्लासेस आर नॉट सेम, इनके क्लासेस सेम नहीं होते हैं। हाउस फ्लाई बिलोंगिंग टू द क्लास इंसेक्टा, हाउस फ्लाई किस क्लास में, इंसेक्टा में, जबकि टिक किस में आता है, आर्किनिडा में आता है। किस में आता है, आर्किनिडा में आता है। न्यूप्लस इज द लार्वा ऑफ, न्यूप्लस किसका लार्वा है, तो ये तो आपको याद होना चाहिए, क्रिस्टेशिया का लार्वा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूप्लस, जोया, माइसिस और मेगोलोपा, न्यूप्लियस, जोया, माइसिस, ये दो ठो तो याद कर लीजिए, बाकी दोनों का कोई बहुत मतलब नहीं। न्यूप्लस और जोया ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, और मिगेलोपा ये सब किस में आते हैं, एक ही में आते हैं। किसके लार्वा हैं, क्रिस्टेशिया के लार्वा हैं। फाइलोसोमा एंड एलिमा लार्वा आर फाउंड इन द क्रिस्टेशिया, बट न्यूप्लस इज द स्मॉलेस्ट एंड कॉमनेस्ट टाइप ऑफ द लार्वा फाउंड इन द मोस्ट मैरीन क्रिस्टेशिया। न्यूप्लस ही सबसे ज़्यादा, न्यूप्लस और जोया लार्वा ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप याद कर लेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पायरेटरी पिगमेंट हीम ग्रुप और आयरन आर मिसिंग। कह रहा है कौन सा ऐसा ग्रुप, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पायरेटरी पिगमेंट हीम ग्रुप आर एंड आयरन आर मिसिंग। कह रहा है हीम ग्रुप और आयरन मिस है, तो आपको बताना हीम ग्रुप और आयरन किस में मिस है, तो आप कहेंगे हीमोसियानिन में। चलिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज ट्राइलोबाइट लार्वा इज फाउंड। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ए ट्रिलोबाइट लार्वा इज फाउंड। ट्रिलोबाइट लार्वा किस में पाया जाता है, ल्यूमुलस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ल्यूमुलस में पाया जाता है। ल्यूमुलस इज द आर्थ्रोपोड कॉल्ड क्रिंक्राप्स। ल्यूमुलस इज द लिविंग फॉसिल। ट्रिलोबाइट लार्वा फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ल्यूमुलस। सर्केरिया लार्वा फाउंड इन द फैसियोला एंड रोमडिटी फार्म लार्वा इज फाउंड इन द एस्केरिस। The spinators and of the spinator of spider which secrete silken thread for making the web आर सिचुएटेड इन। कह रहा जो स्पिनेटर पाए जाते हैं स्पाइडर में, जिससे वो सिल्क बनाते हैं यानी धागा बनाते हैं, अपना जाल बनाते हैं, वो कहाँ पाया जाता है, एंटीरियर टू द एनस, एंटीरियर से लेकर के एनस तक पाए जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए कोड्स दिए गए हैं। कोड क्या है, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, मोर देन 11 बॉडी सेगमेंट, मैंडिबुलर प्रेजेंट, और इसमें क्या है, चेलिसेरा प्रेजेंट। तो आपको बताना है कोड्स में, ये कुछ आपका डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको छोड़ देते हैं। पहले का कोई क्वेश्चन है वो समझ में भी नहीं आ रहा क्या है। इन इंसेक्ट यूरिक एसिड इज टेम्पोरली स्टोर्ड द। कह रहा है यूरिक एसिड इंसेक्ट में कहाँ अस्थायी रूप से संचित किया जाता है, इंसेक्ट में अस्थायी रूप से यूरिक एसिड कहाँ पे संचित किया जाता है, आपको ये बताना कहाँ पे संचित किया जाता है। फैट बॉडीज में, कहाँ पे, फैट बॉडीज में, वसा पिंडकों में संचित किया जाता है। कीटों में यूरिक अम्ल अस्थायी रूप से वसा पिंडकों में संचित किया जाता है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सीमेक्स इज, सीमेक्स के लाइफ साइकिल का आपको क्या बताना है,
सीक्वेंस बताना है तो आप क्या बताएंगे, पहले क्या होगा, अंडा होगा, निम्फ होगा और एडल्ट होगा। अंडा होगा, निम्फ होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एडल्ट। हम अंडे से क्या हो जाएगा, निम्फ, निम्फ लार्वा है, उसके बाद एडल्ट में बदल जाता है। इन इंसेक्ट जुवेनाइल हार्मोन इज सिक्रेटेड बाई, कह रहा है जुवेनाइल हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है, इंसेक्ट में जुवेनाइल हार्मोन सिक्रेटेड बाई, तो आप कहेंगे कार्पोरा एलेटा, कहाँ से, कार्पोरा एलेटा से। उसके बाद आप आ जाएंगे विच इनेबल्ड आर्थ्रोपोड्स मोस्ट टू सर्वाइव ऑनलाइन, कह रहा है विच इनेबल आर्थ्रोपोड मोस्ट टू सर्वाइव ऑनलाइन, कह रहा वह कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो इनेबल को सर्वाइव, मतलब इसको सर्वाइव करने के लिए, आर्थ्रोपोड को लैंड पे सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो आपको बताना है काइटिनस क्यूटिकल, इसके ऊपर काइटिनस क्या पाई जाती है, क्यूटिकल पाई जाती है। द प्रोक्यूटिकल्स इज मोस्ट लैंड आर्थ्रोपोड्स particulate insect is covered externally with the thin, waxy, water-resistant outer layer containing no chitin. The outer layer is the epicuticle and it is much thinner than the procuticle. The chitinous procuticle is formed of an outer exocuticle and the inner endocuticle, which enabled arthropod most to survive on land, which enabled arthropods most to survive on land, which enabled arthropods most to survive on land, किसमें, काइटिनस क्यूटिकल में, किसमें, काइटिनस क्यूटिकल में। और स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आर एम्बेडेड इन क्लास, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियंस आर एम्बेडेड इन क्लास, किसमें पाए जाते हैं, क्लास आर्केनिडा में, किसमें, आर्केनिडा में पाए जाते हैं। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रिस्पायर थ्रू द बुक लंग्स, कौन सा ऐसा एनिमल है जो बुक लंग्स से क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है, तो आप कहेंगे स्कॉर्पियन है। चलिए, एक काइटिनस एक्सोस्केलेटन अकर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासोफर एंड एफिड्स इज, ग्रासोफर और एफिड्स का कायांतरण होता है, आपको बताना है ग्रासोफर और एफिड्स का कायांतरण होता है पैरोमेटाबोलस प्रकार से। कैसा, पैरोमेटाबोलस प्रकार से, कैसे, पैरोमेटाबोलस प्रकार से, पीएचडी में पूछा गया है। एमेटाबोलस सिल्वरफिश में, पैरामेटाबोलस टिड्डा में, हेमीमेटाबोलस मक्खी में और होलोमेटाबोलस मच्छर तितली में पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपका है ए सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन ओवर 0.75 मिलियन स्पीसीज इन, कह रहा जीवियों में एकल समूह जिसमें 0.75 मिलियन से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, यह आपका क्या होता है, इंसेक्ट हो जाता है। क्या कहते हैं, इंसेक्ट कहते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फोल्ड इट्स विंग्स, कह रहा कौन ऐसा है जो अपने पंख को मोड़ नहीं सकता, वह कौन ऐसा है जो अपने पंख को मोड़ नहीं सकता, ड्रैगन फ्लाई। इसके बारे में तो आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा, ड्रैगन फ्लाई जो है अपने पंख को मोड़ नहीं पाता है। ठीक, उसके बाद हीमोसिलेमिक तंत्र, हीमोसिलेमिक तंत्र किसके सदस्यों में पाया जाता है, हीमोसिलेमिक सिस्टम इज फाउंड इन द मेंबर ऑफ, किसके मेंबर में पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे आर्थ्रोपोडा के मेंबर में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। हीमोसिलेमिक तंत्र आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में पाया जाता है। रुधिर परिवहन तंत्र खुले प्रकार का होता है, देह गुहा रुधिर से भरी हीमोसील गुहा होती है जिसमें सभी अंग इसमें डूबे रहते हैं। और बॉम्बेक्स मोरी बिलोंगिंग टू द क्लास, बॉम्बेक्स मोरी किस क्लास से बिलोंग करती, डेप्थेरा से, किससे, डेप्थेरा से बिलोंग करती, क्लास 12th में है, इसको आप बच्चों को पढ़ाए भी होंगे। डेप्थेरा से बिलोंग करती, किससे, डेप्थेरा से बिलोंग करती है। आकाशेरकी जंतुओं में कितने जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, आकाशेरकी जंतुओं में कितने जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे वेरिएबल इन साइज, वेरिएबल इन स्पीसीज टू स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। और उसके बाद राक्स बी इज, राक्स बी क्या है, चट्टानी मक्खी किसे कहते हैं, चट्टानी मक्खी का आपको एक तरह साइंटिफिक नेम बताना, जल्दी बताइए, चट्टानी मक्खी किसे कहते हैं, चट्टानी मक्खी कहते हैं एपिस डॉर्सेला को, किससे, एपिस डॉर्सेला को क्या कहते हैं, चट्टानी मक्खी कहते हैं। चट्टानी मक्खी कहते हैं, क्या है, चट्टानी मक्खी कहते हैं। ये खुले इलाके में रहना पसंद करते हैं तथा 500 फीट से अधिक ऊंचाइयों पर प्रदेशों में नहीं दिखाई पड़ती। ठीक, और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल इंसेक्ट, कह रहा कौन ऐसा है जो सोशल इंसेक्ट है, तो यहाँ पे आपको बताना सोशल इंसेक्ट कौन सा है, तो आपको बताना है यहाँ पे इंसेक्ट विच लिव इन द कॉलोनी कॉल्ड सोशल इंसेक्ट, कोलोटर्मिस लिव इन द कॉलोनी, सो कोलोटर्मिस आर द सोशल इंसेक्ट एंड अदर्स एग्जाम्पल्स आर नॉट, कह रहा कोलोटर्मिस जो है यहाँ पे ये क्या है कि कॉलोनी में रहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, सोशल इंसेक्ट कहते हैं।
हार्मोन्स हेल्पिंग इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस, कह रहा वह हार्मोन जो कीटों में मेटामॉर्फोसिस के लिए हेल्पफुल है, सहायक है, उसको क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं फेरोमोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरोमोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरोमोन कहते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो आज की टॉपिक में बस इतने ही प्रश्न लिए गए थे। तो अगली टॉपिक फिर आज ही की डेट में अपलोड होगी। इसके आगे के क्वेश्चन, कहाँ तक के क्वेश्चन लिए गए थे आपके, तो ये हो गया 477 तक। इसके बाद आपके क्वेश्चन होंगे आपके आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का हम लोग इंटर करेंगे, या आर्थ्रोपोडा के कुछ एनिमल को करेंगे। ठीक है, तो एनिमल को करने के बाद हम लोग इंटर कर देंगे कहाँ पे? आर्थ्रोपोडा का भी एनिमल को अगर हम करेंगे तो लगभग हमारे पास 50 से 55 क्वेश्चन है। तो उन सबको करने के बाद तब फिर हम लोग इंटर करेंगे मोलस्का में। और तेजी के साथ आज आर्थ्रोपोडा का सेकंड वीडियो और उसके बाद मोलस्का का भी वीडियो आज अपलोड किया जाएगा। तो आप सभी वीडियो देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।